आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जो एक कत्ल करता है और उसके 1 साल बाद जब वो फरार हो जाता है तो 1 या 2 साल नहीं कुल 28 साल बाद वो फिर से पकड़ा जाता है। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसका उम्र 66 साल रहता है। वो भी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर के जज्बे को सलाम है जो पहली बार ही अपने थाना का जब इंचार्ज बनते हैं, मतलब उसका कमान उनको सौंपा जाता है, तब वो कहते हैं कि जो सबसे पुराना केस है इस थाने का, जो इतिहास रहा होगा वो चीज़ मुझे ला के दो। एक फाइल निकल के आती है जिसमें एक लड़के का मर्डर हुआ रहता है और वो कातिल कई सालों से फरार चल रहा होता है। लेकिन 1 साल के अंदर वो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करते हैं। फिर बाद में उनकी बहुत ही सराहना भी होती है कि ऐसे पुलिस वाले अगर हर थाने में आ जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, तो शायद कोई भी केस अनसॉल्व नहीं रहेगा। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाई गाड़ियां चलाता है, उसके बाद आप लोग के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाता है। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना तमिलनाडु के कोतई पल्लम पुलिस स्टेशन से शुरू होती है। यहाँ पे एक नए इंस्पेक्टर एन मुथु कुमार को इस थाने में भेजा जाता है यहाँ का चार्ज लेने के लिए। लगभग 2018 की ये बात रहती है जब एन कुमार मुथु अपने थाने में आते हैं। थाने में आने के बाद अपने पुलिस कर्मियों से कहते हैं, अपने अधिकारियों से कहते हैं कि कोई ऐसा फाइल लेके आओ जो सबसे पुराना हो, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हो। उसके बाद कुछ पुलिस वाले एक केस के फाइल निकालते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो बहुत पुराना है और कातिल शायद अभी तक जिंदा होगा या भी नहीं होगा, तो उसके बारे में क्या पता करना। बहुत से पुलिस वाले आए और छोड़ के चले गए। जब एन मुथु कुमार देखते हैं कि ये 28 साल से पेंडिंग है, यानी कि 1990 से 91 से 2018 तक, तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस केस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर वो अपने 2 कांस्टेबल को लगाते हैं और कहते हैं कि इस केस के बारे में जो भी जानकारी जुटती है जाके पता लगाओ। जो आदमी एक रहता है उसका नाम रहता है बिलाऊ थपरमल, और ये 1990 की बात रहती है जब 1990 में बिलाऊ थर्मल की एक बहन होती है और उसके बगल में एक सिंबल नाम का एक और आदमी रहा करता था। अक्सर वो उसकी बहन को छेड़ा करता था। एक दिन ऐसा आता है कि जब बिलाऊ की बहन उसके साथ में जा रही होती है तो सैम्बल उसके बहन को छेड़ता है और उसके बाद बिलाऊ थर्मल और जो सैम्बल होता है इन दोनों में झगड़ा होने लगता है और एक चीज से ये सैम्बल को मार देता है, जिससे उसके मौके पे मौत हो जाती है। जब इसको पुलिस पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और इसको जब सजा होती है तो इसको सजा हो जाती है कई सालों का। लेकिन ये जब जेल में रहता है तो कोर्ट से इसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, बस इसलिए कि इसका कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं रहता है क्रिमिनल का, और ना ये मतलब कुछ टारगेट करके कुछ प्लानिंग करके पहले से सोचा रहता है उसको मारने के लिए। इसके लिए जो वहाँ के जो जज साहब रहते हैं उसको जमानत दे देते हैं, यानी कि 1 साल बाद ये 1991 में जेल से छूट जाता है। और जेल से छूटने के बाद जब जमानत का टाइम पूरा हो जाता है तो वापस ये जेल में नहीं आता है। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो कोर्ट से ऑर्डर भी जाता है कि बिलाऊ थर्मल को कैसे भी थाने में लेके आया जाए। उसके बाद जितने भी पुलिस वाले आते हैं सब कोई केस को पारा पारी एक एक करके देखते हैं, लेकिन केस पुराना हो जाता है। और उसके बाद सैम्बल के घर वाले भी इस केस में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उसके बाद 2018 में जब एन मुथु कुमार का वहाँ पर पोस्टिंग होता है तो वो कहते हैं कि मैं इस केस को सॉल्व करूँगा। उसके बाद 2 कांस्टेबल लोग सबसे पहले जो बिलाऊ का गांव रहता है वहां पे जाते हैं और जाने के बाद जो वहां का नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वो लोग सोचते हैं कि हम लोग करें तो क्या करें, लेकिन साहब का ऑर्डर है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले वो लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं कि बिलाऊ नाम का एक आदमी है और उसका ये फोटो है और आप लोग बताइए कि उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। वो लोग सोचते हैं अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो केस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बिलाऊ थर्मल का जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यानी कि वो मरा ही नहीं रहता, तो उसका मिलेगा कहाँ से मिलेगा। अब जो पुलिस कांस्टेबल रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर हर पुलिस वाले का हर गाँव में खबरी होते हैं, खबरी से ये लोग पता लगाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि बिलाऊ जो पेरुमल रहता है उसका एक बच्चा है, दूसरे गाँव में रहता है। जब कांस्टेबल लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो एक बात का खुलासा होता है।
वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि उसका एक बच्चा है जो लगभग मतलब उसका उम्र कम है। अगर बिलावल थर्मल का शादी तो हुआ होगा पहले, लेकिन जो आदमी 28 साल से फरार है, अगर 28 साल पहले वो अपने घर पे गया होगा तो कम से कम उसका बेटा भी तो 30 साल का, 32 साल का, 35 साल का होगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसका बच्चा की उम्र कम रहता है। पुलिस को वहां पर डाउट हो जाता है कि बिलावल थर्मल पक्का जिंदा है, इसके लिए इसका बेटा की उम्र इतना है। अब खबरी लोग से और भी पता चलता है कि वो दूसरी शादी किया था जिसका वो बेटा है, और उसकी जो दूसरी पत्नी रहती है वो तिरुनवल्ली में रहती है। अब पुलिस वहां पर जाती है और वहां पर जाने के बाद उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं बताते हैं। अब पुलिस का जो रहते हैं अधिकारी, वो लोग अधिकारी को बताते हैं। पुलिस के बाद पुलिस के जो 2 कांस्टेबल रहते हैं वो लोग भी अच्छे से जांच करते हैं, और अच्छे से जांच करने के बाद उसी गांव में लगे रहते हैं और गांव का हर एक आदमी से कहते हैं कि यहाँ पे बिलावल थपरमल नाम का कोई आदमी आता था या जाता था, लेकिन कोई भी बताता नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन जो बिलावल थपरमल था वो उसी गांव में था, लेकिन अपना नाम बदल दिया था। अब एक दिन खबरी से पता चलता है कि जो बिलावल थर्मल है उसका नाम अभी बिरुल या मानी हो गया है, यानी कि बिरुल थमानी उसका नाम हो गया, नाम चेंज हो गया है, और वो उसी गांव में रहा करता था। लेकिन पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ती थी, क्योंकि 1991 में 90 में मतलब उतना कुछ कागज पत्तर का नहीं था, कुछ भी नाम चेंज हो जाया करता था। अभी का बात दूसरा है। अब पुलिस छापा मारती है और एक दिन जब जैसे घर से बाहर निकलता है, पुलिस को एकदम डाउट क्लियर हो जाता है कि यही वो है, तब उसको गिरफ्तार करती है। और पुलिस जब लेके जाने के बाद उससे अच्छे से पूछताछ करती है, तब वो अपना मुंह खोलता है, कहता है कि हाँ मैं वहाँ से चला गया था और दूसरी शादी कर लिया था। उसके बाद वो ये 1991 में जो जेल से भागा था, ये 2019 में केस सॉल्व होता है, यानी कि 1918 में वो जो एन मुथु कुमार पुलिस स्टेशन में जो आए रहते हैं वो केस को सॉल्व करते हैं, और 1991 केस 2019 में सॉल्व होता है। उसके बाद 2 साल ये जेल में रहता है, और 2021 में जो वहाँ के सेशन कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के जो अदालत में एक फैसला सुनाया जाता है, जो बिलावल थपरमल रहता है इसको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है, यानी कि अब उम्र की कैद की सजा पूरी जिंदगी रहेगा। अगर वो 1991 में जेल से भाग घर गया था जमानत पे, अगर वापस आ गया रहता तो उस टाइम की सजा ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की होती थी, शायद वो 2000 से पहले ही छूट जाता। अगर उसको उम्र कैद की भी सजा हो जाती तो उस टाइम की उम्र की सजा की कैद की 14 साल माना जाता था, यानी 1990 में पकड़ा गया था, 1 साल तो सजा जेल में काट लिया था, तो शायद वो 2004 में छूट जाता और वो अपने परिवार के साथ में रहता। लेकिन उसको ये भागना बहुत भारी पड़ गया, और वो आज लगभग 66 साल का हो गया था जब 2019 में वो पकड़ा गया था। सोच सकते हैं उसका उम्र अभी कितना ज़्यादा हो गया। अब तो जेल में ही रहेगा, शायद जेल में ही दम तोड़ देगा, क्योंकि उसने जो जुर्म किया था वो छोटा मोटा नहीं था, वो कत्ल था, चाहे अनजाने में हो गया चाहे झगड़ा में हो गया। लेकिन उसने 28 साल पुलिस को चकमा दिया, पुलिस को घुमाया, उसके बाद नाम बदला, उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा हो गई। तो ये थी एक ऐसी कातिल की सजा जो 28 साल तक छुप के घूम के रहता था और अपने परिवार के साथ में रहता था, लेकिन नाम बदलने की वजह से पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। अगर शायद एन मुथु कुमार अगर उस पुलिस स्टेशन में नहीं आते तो शायद वो केस कभी भी सॉल्व नहीं होता, वो अनसॉल्व हो ही रह जाता। तो एन मुथु कुमार को मेरा सलाम है, और ऐसे जो सब इंस्पेक्टर ऐसे पुलिस वाले हर थाने में होना चाहिए, तो शायद कोई भी केस ऐसा बचेगा ही नहीं जो केस सॉल्व नहीं होगा। तो ये थी कहानी आज की। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो बस अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।